बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया की यात्रा कोई भौतिक दूरी तय करना नहीं है, बल्कि यह चेतना की दिशा को बदलने का अनुभव है। हम आमतौर पर अपनी ऊर्जा और जागरूकता को बाहरी वस्तुओं पर केंद्रित रखते हैं, लेकिन जब यह जागरूकता धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ती है, तब एक बिल्कुल अलग तरह की यात्रा आरंभ होती है। गहरी, सूक्ष्म और परिवर्तनकारी। बाहर की दुनिया में हम स्वयं को दूसरों की नज़रों से देखते हैं, सुख दुख का कारण बाहरी घटनाओं को मानते हैं, जिसके कारण मन लगातार व्यस्त और बिखरा रहता है। बाहरी दुनिया हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी तक सीमित रह जाएं, तो भीतर का खालीपन अक्सर बना रह जाता है। पहली जागरूकता भीतर की यात्रा तब आरंभ होती है जब व्यक्ति यह महसूस करता है कि बाहरी उपलब्धियां उसे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं। जब जागरूकता धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगती है, तो भीतर की गहराई में एक ऐसी जगह मिलती है जहां बाहरी हलचल का असर कम हो जाता है, मन शांत और स्थिर होने लगता है। छोटी छोटी चीज़ों में भी संतोष महसूस होता है। प्रतिक्रियाओं की जगह सजगता आ जाती है और हम आत्म जागरूकता या गहरी उपस्थिति की अवस्था में उतरने लगते हैं। हमारे भीतर अनेक स्तरों पे परिवर्तन होने लगते हैं। ये अनुभव हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आंतरिक अनुभव एक से दिखाई देते हैं। यह यात्रा केवल आंखें बंद करने की नहीं होती। यह बाहर की निरंतर गतिविधि से हटकर अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने की प्रक्रिया होती है। जब हम पहली बार भीतर की ओर मुड़ते हैं, तब अक्सर मन तुरंत शांत नहीं होता। आरंभ में व्यक्ति को यह अनुभव हो सकता है जैसे बहुत सारे विचार आने लगते हैं, पुरानी बातें याद आने लगती हैं, भविष्य की चिंताएं उभरती हैं, बेचैनी या अधीरता महसूस हो सकती है, शरीर की हलचल बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्य जीवन में मन लगातार बाहर की ओर भागता रहता है। जब हम रुकते हैं, तब पहली बार हमें अपनी आंतरिक हलचल स्पष्ट दिखाई देने लगती है, मानो शांत पानी में पहले से मौजूद तरंगें अचानक उठने लगी हों। धीरे धीरे जागरूकता भीतर उतरने लगती है, तो शरीर के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने लगती है। तब व्यक्ति अनेक सूक्ष्म शारीरिक अनुभव कर सकता है। कभी शरीर बहुत भारी महसूस होता है, मानो धरती की ओर खींच रहा हो, और कभी शरीर बहुत हल्का लग सकता है, मानो शारीरिक भार कम हो गया हो।
हाथों, पैरों, चेहरे या बैकबोन में हल्की सी वाइब्रेशन महसूस हो सकती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे भीतर ऊर्जा बह रही हो, कहीं गर्माहट, कहीं ठंडक, कहीं सेंसेशन और वाइब्रेशन जैसी अनुभूति। ये सूक्ष्म तंत्रिका और ऊर्जा संवेदनाओं के प्रति बढ़ती जागरूकता का भाग हो सकता है। आरंभ में सांसें भारी या तेज हो सकती हैं, लेकिन जैसे जैसे भीतर शांति आती है, सांसें धीमी, गहरी और सूक्ष्म होने लगती हैं। कभी ऐसा भी अनुभव होता है कि सांस बहुत हल्की हो गई है। व्यक्ति पहली बार अपनी धड़कन को स्पष्ट महसूस करने लगता है। जीवन की लय भीतर से अनुभव होने लगती है। जब बाहरी उत्तेजनाएं कम होती हैं, तब मन की छिपी हुई गतिविधियां दिखाई देने लगती हैं। आरंभ में प्रतीत होता है कि जैसे विचार और बढ़ गए हैं। असल में वे थे तो पहले भी, लेकिन अब हम उन्हें देख रहे होते हैं। मन बार बार बाहर की ओर भागता है, योजनाओं में, कल्पनाओं में, स्मृतियों में, और यह स्वाभाविक है क्योंकि हम हमेशा से बाहर की दुनिया से जुड़े रहते हैं। परंतु कुछ समय बाद विचारों के बीच थोड़ा अंतराल आने लगता है। मन पूरी तरह शांत नहीं होता, लेकिन उसमें एक जगह बनने लगती है, जैसे बादलों के बीच आकाश दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति विचारों में खोने की बजाय उन्हें देखने लगता है। यहीं से भीतर की यात्रा वास्तव में आरंभ होती है। भीतर प्रवेश करने पर केवल शांति ही नहीं मिलती, कई बार दबे हुए भाव भी ऊपर आने लगते हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के आंसू आ सकते हैं। पुराना दुख, दर्द पिघलने लगता है। कभी कभी भीतर गहरा खालीपन महसूस होता है। कभी अनजाना भय उभरता है, क्योंकि व्यक्ति पहली बार बाहरी पहचान से हटकर स्वयं के साथ अकेला होता है। अब धीरे धीरे हृदय खुलने लगता है। अपने लिए और दूसरों के लिए करुणा बढ़ती है। जो भाव लंबे समय से दबे थे, उनके मुक्त होने पर भीतर हल्कापन महसूस होता है। जब जागरूकता और गहराती है, तब व्यक्ति केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं रहता। भीतर एक गहरा मौन महसूस होने लगता है। यह केवल आवाज़ों का अभाव नहीं है, बल्कि एक जीवित शांति होती है। व्यक्ति को अनुभव होने लगता है कि मैं विचार नहीं हूँ, मैं भावनाएं भी नहीं हूँ। एक देखने वाली
जागरूकता प्रकट होने लगती है। कभी कभी समय बहुत धीमा लगने लगता है, कभी लगता है समय रुक गया है, और कभी कभी समय बहुत तेजी से भागता हुआ महसूस होता है। इस अवस्था में कभी कभी व्यक्ति गहरा जुड़ाव महसूस करता है, प्रकृति से, जीवन से, स्वयं से और किसी व्यापक चेतना से। बिना किसी बाहरी कारण के भीतर शांति या आनंद उत्पन्न होता है। यह बाहरी उपलब्धियों वाला सुख नहीं होता, यह भीतर की उपस्थिति से जन्मा संतोष होता है। अब व्यक्ति समझने लगता है, हर विचार स्थायी नहीं है, हर भावना बदलती है, शरीर लगातार बदल रहा है, अनुभव आते हैं और जाते हैं, लेकिन भीतर एक जागरूक उपस्थिति है जो हमेशा बनी रहती है। यही समझ व्यक्ति को भीतर से बदलने लगती है। इतना ही नहीं, भीतर प्रवेश करने का पहला चरण होता है जब आप आंखें बंद करते हैं और जागरूकता अंदर की तरफ जाती है। सबसे पहले एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है। बाहर की आवाज़ें थोड़ी दूर लगने लगती हैं, शरीर का एहसास हल्का सा बदलने लगता है, सजगता अंदर की तरफ खींचने लगती है। ऐसा लगता है जैसे आप बाहर से हटकर अंदर किसी और जगह में उतर रहे हों। मन तो पहले से भी ज़्यादा शोर करने लगता है। यह बहुत सामान्य है। ऐसे जैसे शांत कमरे पे जाने के बाद अचानक घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई देने लगती है। मन के अंदर कभी कभी बेचैनी या खुशी की लहर का एहसास होता है। ऐसा लगता है कुछ अंदर से ऊपर आ रहा है, जिसे आपने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर एक महत्वपूर्ण चरण आता है जहां मन कहता है बस करो। उठने का मन करता है, जागरूकता टूटने लगती है। यह बहुत अहम बिंदु है। यहीं अधिकतर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि भीतर जाना मतलब अपने आप से मिलना, और यह हमेशा आसान नहीं होता। यदि आप वहीं टिके रहते हैं, बिना भागे, बिना छोड़े, तो अचानक कुछ बदलता है। शरीर ढीला पड़ने लगता है, सांसें शांत होने लगती हैं और एक हल्की सी शांति महसूस होती है। इसी के साथ एक गहरा अनुभव होता है, जैसे विचार हो रहे हैं लेकिन आप अलग हैं। भावनाएं आ रही हैं लेकिन आप उनमें नहीं हैं। एक दूरी बनती है, जैसे आप अपने मन को बाहर से देख रहे हों। अगर आपका अनुभव और गहरा हो जाता है तो एक क्षण ऐसा भी आता है जहां मैं कर रहा हूं
यह भाव कम हो जाता है, बस अनुभव बचता है, जैसे मैं नहीं, सिर्फ होना है। अब हम इस आंतरिक यात्रा की दुनिया को एक यात्रा वृत्तांत के रूप में महसूस करेंगे। भीतर की दुनिया की रेल। सुबह का समय था। शहर की हवा में एक अनकही बेचैनी तैर रही थी। मैं स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा बैग, और मन में ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी यात्रा पर नहीं, बल्कि स्वयं से ही भागने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रेन की सीटी की आवाज़ गूंजी और जैसे ही डिब्बे का दरवाज़ा खुला, बाहर की दुनिया पीछे छूटने लगी। मैं अंदर बैठ गया। सामने खिड़की के पास खाली सीट थी। मैंने बैग को वहाँ रखा और बाहर देखने लगा। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म, लोग, आवाज़ें सब पीछे भागने लगे। तभी एक आवाज़ आई, पहली बार जा रहे हो क्या? मैंने मुड़कर देखा। मेरे सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। चेहरे पे अनुभव की परतें थीं और आंखों में एक अजीब सी शांति। मैंने कहा, हाँ, शायद। वह हल्का सा मुस्कुराया। अजीब जवाब है, शायद भी और हाँ भी। मैं चुप हो गया। मुझे स्वयं समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सिर्फ इतना पता था कि मैं बाहर की भीड़ से दूर जाना चाहता था, या शायद अपने अंदर की भीड़ से। ट्रेन धीरे धीरे गति पकड़ रही थी। खिड़की से बाहर शहर भाग रहा था और अंदर, मेरे भीतर कुछ ठहरने लगा था। कुछ घंटे बाद ट्रेन एक अलग तरह के शहर में प्रवेश कर चुकी थी। एक तटीय महानगर, जहां हवा में नमक की गंध थी और आसमान थोड़ा भारी सा लगता था। स्टेशन पर उतरते समय वह व्यक्ति फिर बोला, अब असली यात्रा आरंभ होगी। मैंने पूछा, कहाँ की? उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, जहाँ तुम स्वयं से मिलोगे। और वह भीड़ में खो गया। मैं शहर की सड़कों पर चल पड़ा। यह जगह मेरे लिए अनजान थी, लेकिन अजीब तरह से परिचित भी लग रही थी, जैसे किसी पुराने सपने का हिस्सा हो। लोग तेजी से भाग रहे थे, गाड़ियां शोर कर रही थीं और हर कोई किसी मंजिल की तलाश में था। लेकिन मैं जैसे बिना मंजिल के चल रहा था। तभी एक छोटा सा चाय का ठेला दिखा। मैं रुक गया।
चाय वाले ने पूछा, कहाँ से आए हो साहब और क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, स्वयं से भागकर आया हूँ, स्वयं की खोज में। वह हंस पड़ा। यहाँ हर कोई वही ढूंढने आता है जो उसके पास पहले से होता है। उसकी बात बड़ी अजीब लगी, लेकिन कहीं तक सत्य भी। मैंने उसके हाथ से चाय की प्याली ली और पहली घूंट में जैसे थकान थोड़ी कम हो गई, या शायद मैं स्वयं को थोड़ा भूल गया। शाम ढल रही थी। मैं समुद्र के किनारे पहुंच गया। लहरें किनारे से टकरा रही थीं, बार बार, बिना रुके, बिना थके। मैं रेत पे बैठ गया और पहली बार पूरी तरह से चुप हो गया। भीतर आवाजें उठने लगीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम क्या ढूंढ रहे हो? तुम भाग क्यों रहे हो? मैंने आंखें बंद कर ली और उसी अंधेरे में एक और आवाज उभरी, मेरी अपनी। मैं खोया नहीं हूं, मैं बस बिखर गया हूं। लहरें जैसे उस जवाब पर और तेज हो गईं। तभी पीछे से किसी ने कहा, समुद्र से सवाल मत पूछो, वो जवाब नहीं देता, सिर्फ तुम्हें वापस तुम्हारे पास भेज देता है। मैंने पीछे देखा। एक वृद्ध महिला खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी, शांत चेहरा और हाथ में लकड़ी की छड़ी। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वह बैठ गई मेरे पास। मैं वही हूँ जो तुम कुछ साल बाद बनोगे, अगर तुम सुनना सीख गए तो। मैं मुस्कुराया, लेकिन अंदर जैसे कुछ हिल गया। उन्होंने रेत पर उंगली से एक रेखा खींची। तुम हमेशा बाहर की दुनिया में जवाब ढूंढते हो, लेकिन हर बाहर की सड़क अंदर से आरंभ होती है। मैंने धीरे से कहा, और अगर अंदर रास्ता ही ना मिले? वह हंसी और बोली, तो तुम अभी शुरू ही नहीं हुए हो। बात बहुत सामान्य सी थी। मैं सोच में पड़ गया। क्या मेरा अभी आरंभ होना बाकी है? रात घिर आई थी। शहर की रोशनी पानी पर गिर रही थी और हर लहर जैसे एक नई सोच लेकर आ रही थी। मैं वहीं बैठा रहा और पहली बार मुझे अपने भीतर एक भीड़ महसूस हुई। पुरानी बातें, अधूरी बातचीत, गलत फैसले, छूटे हुए लोग और कुछ अनकहे शब्द।
जैसे सब एक साथ बोलने लगे, तुमने हमें क्यों छोड़ा? तुमने स्वयं को क्यों नहीं सुना? तुम किससे भाग रहे हो? मैंने अपने सिर को पकड़ लिया और उसी पल किसी ने भीतर से कहा, मैं भाग नहीं रहा था, मैं बस डर रहा था पुरानी बातों से, पुरानी यादों से, अपने अंदर उठने वाली भावनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से। अगली सुबह मैं एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंच गया। ऊंची लकड़ी की अलमारियां, धूल भरी किताबें और एक अजीब सी शांति। लाइब्रेरियन ने बिना देखे पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मैंने कहा, स्वयं को। वह रुकी, फिर बोली, यहाँ हर किताब किसी न किसी की अधूरी कहानी है। मैंने एक किताब उठाई, उसके पन्ने खाली थे। मैंने पूछा, इसमें कुछ लिखा क्यों नहीं है? वह बोली, यह तुम्हारी है, इसे तुम भरोगे। मैं एक मेज पे बैठ गया, कलम उठाई, लेकिन हाथ कांप रहे थे। भीतर से आवाज आई, क्या तुम सच लिखोगे? मैंने धीरे से कहा, अगर सच डरावना हुआ तो? अंदर से जवाब आया, तो वही तुम्हारा पहला सच होगा। मैंने लिखना आरंभ कर दिया। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बाहर बहुत दूर चला गया ताकि अंदर की आवाजें सुनाई ना दें। और ये लिखते लिखते मैं रुक गया, क्योंकि मुझे समझ आने लगा था यह यात्रा किसी शहर की नहीं थी, यह किसी समुद्र की भी नहीं थी, ना ही किसी ट्रेन की थी। यह यात्रा तो सिर्फ मेरे भीतर की थी। शाम हो गई, मैं फिर समुद्र के किनारे था। वही लहरें, वही हवा, लेकिन अब कुछ बदल गया था। वृद्ध महिला फिर दिखी। उन्होंने पूछा, क्या मिला? मैंने कहा, खुद से मुलाकात। वह मुस्कुराई। और खुद से मिलकर कैसा लगा? मैंने कुछ देर सोचा और कहा, डरावना लेकिन सच्चा। उन्होंने कहा, भीतर की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, बस तुम जागना आरंभ करते हो। मैंने पूछा, और अगर मैं फिर खो जाऊं तो? वह उठते हुए बोली, तो फिर से मिलना पड़ेगा। और वह धीरे धीरे भीड़ में कहीं गायब हो गई। मैं अकेला रह गया। लेकिन अब वह अकेलापन खाली नहीं था, वह भरा हुआ था समझ से, स्वीकार से और एक नई शांति से। लहरें अब भी टकरा रही थीं, लेकिन अब मैं
उन्हें बाहर की आवाज़ नहीं, अंदर की धड़कन की तरह सुन रहा था। कुछ देर वहाँ बैठने के बाद मैं अपने कमरे में वापस आ गया। रात फिर से गहरी होने लगी। आसमान में तारे कुछ ज़्यादा ही चमक रहे थे। मैंने सोचा आज नींद जल्दी आ जाएगी, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुईं, एक हल्की सी रोशनी सामने आई और एक आवाज़, चलो तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों के शहर दिखाते हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, वो तो मैं हर रात रोज देखता हूँ। आवाज़ ने जवाब दिया, देखते हो पर समझते नहीं। अब मैं एक शहर में खड़ा था, रोशनी से भरा लेकिन अजीब सा शांत। सामने कई गलियां थीं और हर गली के ऊपर एक नाम लिखा था, डॉक्टर बनना, गाना सीखना, दुनिया घूमना, किसी से प्यार से कुछ कहना। मैंने एक गली में कदम रखा, अंदर देखा। कुछ लोग कोशिश कर रहे थे, कुछ थक कर बैठ गए थे। मैंने पूछा, ये लोग कौन हैं? आवाज़ ने कहा, ये तुम्हारे ही अलग अलग ख्वाब हैं जो कभी पूरे नहीं हुए। मैंने धीमे से कहा, क्या ये अब भी पूरे हो सकते हैं? आवाज़ ने कहा, ख्वाब कभी नहीं मरते, बस इंतज़ार करते रहते हैं। अब आगे एक बहुत ऊंची इमारत थी, आसमान को छूती हुई। उस पर लिखा था, अगर मैं असफल हो गया तो। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं यहाँ नहीं जाना चाहता। आवाज़ ने कहा, यही वो जगह है जहाँ तुम बार बार लौटते हो। मैंने साहस करके अंदर कदम रखा। हर मंजिल पर एक डर था, लोग क्या कहेंगे, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं हार जाऊंगा। मैंने घबरा कर कहा, इससे बाहर कैसे निकलूं? इससे बाहर कैसे निकलूं? आवाज़ ने शांत होकर कहा, डर को हटाकर नहीं, उसे पार करके। मैंने आंखें बंद कीं और सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। ऊपर पहुंचकर देखा, वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ खुला आसमान। अब मैं एक बाजार में था। यहाँ लोग उम्मीदें खरीद रहे थे, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी। किसी के पास आत्मविश्वास था, किसी के पास धैर्य और किसी के पास हिम्मत। मैंने दुकानदार से पूछा, यह सब कैसे मिलता है? वह मुस्कुराया, कीमत बहुत छोटी है, कोशिश। मैंने कहा, और अगर बार बार असफल हो जाऊं तो? वो बोला, तो कीमत थोड़ा बढ़ जाती है। लगातार कोशिश। शहर के बीच एक बड़ा सा चौक था, वहाँ एक आईना रखा था, लेकिन इस बार वो चेहरा नहीं, सच्चाई दिखाता था। मैंने उसमें देखा मेरे सारे बहाने, मेरे डर, मेरी ताकत, सब एक साथ। मैंने धीरे से पूछा, क्या मैं अपने ख्वाबों के लायक हूँ? आवाज़ ने जवाब दिया, तुम्हें लायक बनने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस सच में कोशिश करने की ज़रूरत है। शहर के आखिर में एक रास्ता था,
पूरा रोशनी से भरा, लेकिन उस पर बहुत कम लोग चल रहे थे। मैंने पूछा, ये रास्ता कहाँ जाता है? आवाज़ बोली, ये तुम्हारे असली जीवन की ओर जाता है, जहाँ ख्वाब सिर्फ सपने नहीं, हकीकत बनते हैं। मैंने थोड़ा डरते हुए कहा, क्या मैं इस पर चल सकता हूँ? हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हें जागना होगा। अचानक मेरी आँख खुल गई। कमरा वही था, लेकिन दिल अलग था। अब ख्वाब रात की चीज़ नहीं लगे, बल्कि दिन में जीने वाली सच्चाई बन गए। ख्वाब देखना आसान है, इस यात्रा ने मुझे सिखाया, लेकिन उन्हें समझना मुश्किल। डर रास्ता रोकता नहीं, तैयार करता है। उम्मीद खरीदी नहीं जाती, कमाई जाती है। और सबसे ज़रूरी, ख्वाब तभी सच होते हैं जब तुम जाग कर उनके लिए जीते हो। और उस पल मुझे समझ आया, बाहर की दुनिया सिर्फ एक रास्ता है, असल यात्रा हमारे भीतर होती है। और जो व्यक्ति बाहर दूर तक चला जाता है, वह अंत में स्वयं के ही सबसे पास पहुंचता है। ट्रेन फिर से लौटने के लिए तैयार थी। मैं डिब्बे में बैठा, वही अधेड़ व्यक्ति फिर सामने था। उसने पूछा, मिल गया? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और खो भी गया। वह हंस पड़ा। तो अब समझे? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अब समझना आरंभ किया है। ट्रेन चल पड़ी और इस बार बाहर का शहर नहीं बदल रहा था, मैं बदल रहा था। एक सच्चाई, भीतर की यात्रा में अच्छा या बुरा अनुभव नहीं होता। जो भी आता है वही रास्ता है। इसमें सबसे ज़रूरी बात है किस अनुभव पर कैसे प्रतिक्रिया करें। जागरूकता या आंतरिक अनुभवों में सबसे ज़रूरी बात है कि प्रतिक्रिया कम करना, जागरूकता ज़्यादा रखना। अगर शांति, हल्कापन या आनंद महसूस हो, बस उसे देखें, पकड़ने की कोशिश ना करें। अगर बेचैनी, डर या अजीब संवेदनाएं आएं, तो उनसे लड़े नहीं, सिर्फ गवाह बने। कोई भी अनुभव स्थायी नहीं होता, यह समझ सबसे महत्वपूर्ण है। साधारण सा नियम है, ऑब्जर्व करो, अटैक मत करो, अटैच मत हो। कौन सा अनुभव किस स्तर को दर्शाता है? हर व्यक्ति का रास्ता थोड़ा अलग होता है, लेकिन सामान्य तौर पर शारीरिक संवेदनाएं जैसे वाइब्रेशन, भारीपन आरंभ के संकेत हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव अंदर की सफाई के प्रतीक हैं। गहरी शांति या खालीपन जागरूकता के गहराने का संकेत है। मैं का हल्का होना या गायब सा लगना, यह गहरे स्तर की झलक हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें, इनको लेबल्स समझकर ईगो का हिस्सा मत बनाइए। यह सिर्फ संकेत हैं, लक्ष्य नहीं। इस यात्रा का सार है कि बाहर की दुनिया हमें जानकारी देती है, भीतर की दुनिया हमें समझ देती है। बाहर की दुनिया उपलब्धियां देती है, भीतर की दुनिया स्थिरता देती है। बाहर की दुनिया पहचान बनाती है, भीतर की दुनिया वास्तविकता दिखाती है। जब व्यक्ति भीतर उतरना सीख जाता है,
तब वह दुनिया से भागता नहीं, बल्कि अधिक जागरूक होकर दुनिया में जीता है। उसके भीतर एक शांत केंद्र बनने लगता है, जहां वह बार बार लौट सकता है। अपनी इस जागरूकता और भीतर की शांति को कुछ देर महसूस करें और अपने पूरे शरीर को एक बार फिर से महसूस करें। शरीर के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा को बहता हुआ पाएंगे। अपने हाथों को बंद आंखों से देखें। हथेलियों में यदि कोई वाइब्रेशन हो रही है तो फील करें कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके शरीर के साथ साथ हथेलियों में भी उतर रही है। अब दोनों हथेलियों को मिलाकर आपस में रब करेंगे, ये महसूस करते हुए कि वो ऊर्जा आपकी हथेलियों में फैल रही है। और अब धीरे से अपनी आँखों पे अपनी हथेलियों को रख दें। हथेलियों में होने वाली वाइब्रेशन को, गर्माहट को अपनी आँखों में, चेहरे पे महसूस करें और धीरे धीरे अपनी आँखों को खोल लें।